हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोग के लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज मेरी भाभी बहुत ही सैड है क्योंकि वो छठ पूजा नहीं मना पा रही हैं, क्योंकि भैया का फ़ोन आया हुआ था, बोल रहे थे यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम है, तुम वापस फिर से आ जाओ घर पे। और भाभी उसी कारण से सैड थी, बोल रही थी मैं छठ पूजा नहीं मना पाई आप लोग के साथ। यहाँ पर बहुत ही सैड होकर बैठी हुई थी, तो वहाँ पर बेटी चली जाती है, डांस करती है, तो उसको देखकर भाभी हैप्पी हो जाती है। देखो यहाँ पर बेटी डांस कर रही थी, भाभी यहाँ पर कितनी खुश लग रही थी। भाभी बोली कि दोबारा आने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर अपने पापा के पास चली जाती है, वो यहाँ सोए रहते क्योंकि आज हम लोग को अपने घर भी जाना है। आंटी का आज तबीयत ख़राब है और कॉल की हुई थी, इसलिए हम लोग अपने घर जा रहे हैं। बहुत दिन भी हो गया था अपने घर नहीं गए। और यहाँ पर हम लोग उठ कर फ्रेश हो जाते हैं। वहाँ हम लोग यहाँ पर बस स्टॉप पर पहुँच चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। अभी तो बस आया नहीं है। फिलहाल बहुत गर्मी भी है, धूप भी है, यहाँ पर बैठने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग को घर तो जाना ही था, बहुत ज़रूरी था हम लोग को। यहाँ पर बहुत ही परेशान कर रही थी, उसको भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने कंधे पे लेकर घुमा रहे थे, फिर मेरे को दे दिए। वो गए अपनी बेटी के लिए कुछ लेने के लिए, यानी कि खाने का कुछ सामान लेने के लिए गए हुए हैं। अब भाई बच्चा लेके चलो तो उसका तो कुछ न कुछ सामान तो लेना पड़ेगा ही। उसको कभी पानी पीना पड़ता है तो कभी कुछ खाना पड़ता है, तो बच्चे के लिए भाई पूरा व्यवस्था करके चलना पड़ता है। खुद का अकेला दे रहता है तो कोई बात ही नहीं, सिंगल में तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। फिलहाल अब वो कुछ सामान लेकर आते हैं खाने का। और यहाँ पर बेटी देखो पहले तो कुरकुरे ले देती है, क्या होता है, लेकिन खा तो नहीं पाती है, ऐसे ही हाथ में खिलाने के लिए ले लेती है। और वो बिस्किट का पैकेट फाड़ते हैं और वो देखो कैसे देखती है वो बिस्किट के पैकेट को, और उसको बिस्किट खिलाते हैं और बोलते हैं खाने के लिए अपने से, तो लेती है खाने के लिए, खाती है अपने से लेकर। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, बहुत ही धूप लग रहा था, मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पर बैठने का। और यही लोग का मैं थोड़ा सा वीडियो बना ले रही थी। और यहाँ पर बैठकर मैं क्या करूँ, ऐसा बोर हो रही थी ना। मैं सोच रही थी कब मैं घर पहुँचूँ, कब अपना घर पहुँचूँ, ऐसा लग रहा था मेरे को। बहुत ही दिन बाद मैं घर जा रही थी और बहुत ही हैप्पी भी थी मैं। और यहाँ पर वेट करते करते बस तो फ़िलहाल आ ही गया है। अब हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं हम लोग का बस, वो सीट नंबर होता है ना, वो मिलाते लोग कहाँ का है, लेकिन सीट नंबर तो वाह बहुत अच्छा ही था। वहाँ पर हम लोग थोड़ा देर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद तो अभी तो और टाइम लगेगा गाड़ी स्टार्ट होने में, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ था। वहाँ पर तो खाली गाड़ी आ चुका था। और यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद थोड़ा सा मस्ती करती हूँ मैं बेटी के साथ। मस्ती करने के बाद यहाँ पर हम लोग कुरकुरे खाने लगते हैं, उसको थोड़ा सा देते वो पूरा ही खा लेती है। और हम लोग का यहाँ से बस स्टार्ट हो चुका है। बस स्टार्ट हो जाता तो वो सो भी जाती है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जम्मा 5 मिनट सोती है, उससे ज़्यादा नहीं। देखना थोड़ी देर में जग जाएगी। देखो ये जग भी गई। और मैं यहाँ पर कुछ खाने में लगी हुई थी, तो इनको भूख लगा था, ये बोले कि मेरे को भी खिलाओ, तो मैं उनको खिलाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मस्ती भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर बेटी को फ्रेंड मिल जाती है लोग। अब बच्चा पढ़े तो बच्चे में खुश रहेगा लोग ना, तो उसको बच्चा मिल जाती है, तो वो देखो कितना खेलती है, उसके साथ जाती है, बात करती है। और वो लोग देखो छोटा जो बाबू रहता है ना बीच में बैठा हुआ, ये इसको बेटी को देखता है तो इतना हंसता है, वो बार बार देखता है उसको और हंसता है, बार बार देखता है हंसता है। इतना मस्ती कर रही थी ये। वहाँ पर जाकर देखो उसका कपड़ा खींचती है, कभी क्या करती है, वो देख रही थी। सब नया नया दिखता है लोग, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। और हम लोग थोड़ी देर में अपना घर पहुँचने भी वाले। चलो देखो हम लोग अपने घर पर पहुंच गए हैं भाई। अब मैं जाऊंगी डायरेक्ट, पहले आंटी से मिलूंगी क्योंकि आंटी का तबीयत ख़राब था ना, उसीलिए हम लोग आए हैं उनको देखने के लिए। अब हम लोग को तो पता ही नहीं था, लास्ट में बताती है हम लोग को कि जब उनका ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता तभी बोलती है कि मेरा तबीयत ख़राब है, तुम लोग आ जाओ बोलकर। तो हम लोग आते हैं। जम्मा बिरगंज से 3 घंटा का रास्ता है यहाँ अपने गांव तक का, तो हम लोग आ जाते हैं, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत ही टेंशन हुआ रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आंटी को बोल के, क्योंकि वो डिटेल में कुछ भी नहीं बताई हुई थी हम लोग को। ऐसे ही बोली थी कुछ नहीं हुआ है, ऐसे दर्द हो रहा है ये वो बोली हुई थी, कुछ नहीं बताई हुई थी। और मैं यहाँ का सीन दिखा रही हूँ आप लोग को। फिलहाल अभी तो मैं अपना होम टूर भी करवाऊंगी यहाँ का। आज पहले आंटी से तो मिल लूँ पहले, चलो मैं आप लोग को भी मिलवाती हूँ आंटी को हुआ क्या, मेरे को भी नहीं पता है फाइनली क्या हुआ है बोलकर। तो यहाँ पर हम लोग अंदर जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो पहले ही जाकर कपड़ा उपड़ा चेंज कर यहाँ पर रेडी हो गए थे एकदम से। और यहाँ पर देखती हूँ आंटी तो है ही नहीं, बोलते हैं मेरे हस्बैंड की वो गई है वॉशरूम। तो यहाँ देखो आंटी जब निकलती है तो मैं उनका देखती हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। पूरा पैर में चोट नहीं था भाई, पूरा पैर ही फ्रैक्चर हो चुका था, उनका पैर टूट चुका हुआ था उनका। देखो मैं जैसे देखती हूँ कुछ बोलने का तो क्या बोलूँ आप लोगों को, तो वर्ड ही नहीं है। मैं
इतना मेरे को शर्म आ रहा था ना। आंटी को मैं बोलती भी हूँ कि आंटी इतना हो चुका तो आप लोग मतलब बोलना तो चाहिए ना, ऐसा हुआ बोल के। आप तो बोली थी थोड़ा सा चोट आया और कुछ नहीं। आंटी बोलते कि नहीं कुछ नहीं हुआ, उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ दिन के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। देखो इतना हिम्मत है आंटी में भाई, मानना पड़ेगा मेरी आंटी को। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही लोग का सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और आज का ब्लॉग इतना ही है। हाय फ्रेंड्स।